श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। पूर्व के प्रसंग में भगवत कृपा से भगवत रसिक जी की वाणी का 3 वर्ष में चिंतन संपन्न हुआ। भगवत कृपा से 3 वर्ष में श्री भगवत रसिक जी की वाणी के शब्दों का शब्दार्थ और पाठ, रस के पदों का पाठ हुआ तथा सिद्धांत के पदों का शब्दार्थ चिंतन हुआ और भगवत रसिक जी के का चरित्र चिंतन किया गया। इसके बाद पीताम्बर देव जी का चरित्र चिंतन करके उनकी वाणी का थोड़ा सा लाभ लिया गया। अब कुछ लोगों की इच्छा है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के अष्टाचार्यों का चरित्र तथा इसके पूर्वाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत जो हंस वंश है उसके द्वारा किस प्रकार से निजमत सिद्धांत में जो चरित्र वर्णन किए गए हैं। अब ये निजमत सिद्धांत तो बहुत विशाल ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस के समान ये ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें 4 खंड हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। द्वितीय तृतीय खंड में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के प्राकट्य की भूमिका और स्वामी जी श्री हरिदास जी का विशद चरित्र वर्णन किया गया है। और श्री विठलपुर देव जी, श्री बिहारिन देव जी, श्री सरस देव जी, नरहर देव जी, ललित श्री रसिक देव जी, श्री पीताम्बर देव जी, ललित किशोरी देव जी, श्री ललित मोहनी देव जी आदि महापुरुषों का चरित्र चिंतन किया गया। तो अब प्रारंभ कहाँ से होता है, भूमिका कहाँ से बनती है ग्रंथ की, विविध प्रकार के चिंतन आते हैं। तो ये जो निजमत सिद्धांत है, अभी हमने पूर्व में पीताम्बर देव जी का चरित्र चिंतन किया था। उन्हीं पीताम्बर देव जी के शिष्य श्री महंत किशोरदास जी महाराज हुए। ये किशोरदास जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के अंतर्गत स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य विठलपुर देव जी, उनके शिष्य बिहारिन देव जी, उनके शिष्य श्री सरस देव जी, उनके शिष्य श्री नरहर देव जी, उनके शिष्य श्री रसिक देव जी और उनके शिष्य श्री पीताम्बर देव जी तथा उन पीताम्बर देव जी के शिष्य श्री किशोरदास जी महाराज हैं। ये किशोरदास जी महाकवि के रूप में विख्यात हैं, बहुत से ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो निजमत सिद्धांत में आचार्यों का चरित्र वर्णन किया गया है, हंस वंश से लेकर के और श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, ललित मोहनी देव जी का जैसा भी इन महापुरुषों को प्राप्त हुआ वो चिंतन करते हैं अपनी श्रुति परंपरा के अनुसार। और यहाँ पर कहीं उस समय कोई इस प्रकार के संशोधन की व्यवस्था न होने के कारण कहीं कहीं संसंबतों में कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो उस पर विशेष ध्यान न दे करके जो चरित्रात्मक बातें हैं
उस पर चिंतन किया गया है विशेष रूप से इस ग्रंथ में। तो अब ये लिखने की भूमिका कैसे बनी? निजमत सिद्धांत में स्वामी जी का चरित्र लिखने की इच्छा हुई जब उनके मन में जिज्ञासा थी। श्री किशोरदास जी महाराज तीर्थाटन करते हुए कश्मीर के इलाके में गए, जम्मू कश्मीर की तरफ पहाड़ों में खूब भ्रमण किया। वो सारी बातें निजमत में पीछे से आ जाएंगी। और वहाँ कश्मीर के इलाके में कहीं पर एक स्थान ऐसा हुआ जहाँ बहुत से ब्राह्मण थे और वहाँ गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, त्रिपुट लगाए हुए शैव महानुभाव ब्राह्मण लोग श्री किशोरदास जी के गले में तुलसी की कंठी और मस्तक में ऊर्ध्वपुंड तिलक देख करके थोड़ा उपहास करने लगे। तो शैव और वैष्णव, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ होती है। शिव जी के जो भक्त थे तुलसी की कंठी और विष्णु भगवान की कुछ निंदा करने लगे। श्री किशोरदास जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भी कि महाराज वैष्णवा नाम यथा संभव पुराणा नाम इदम तथा। वैष्णवों में भगवान के भक्तों में अग्रगण शिव जी हैं, परंतु वाद विवाद बढ़ता गया। श्री किशोरदास जी दुखी हुए। वो अपने स्वामी जी का स्मरण किया, बिहारी जी का, हे प्रभु अब हम क्या करें, यहाँ ये लोग आपका उपहास कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो अचानक दूर से एक बहुत लंबे तगड़े एक महात्मा दिखाई दिए, जिनकी जटाएं थीं, जिनके मस्तक पर अर्धनासिका से तिलक लगा हुआ था और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हुए वहां से सीधे चले आए और कुंड के पास प्रकट हो गए। देखा वैष्णव समझकर गले में कंठी तिलक देख करके मस्तक में गले में कंठी मस्तक पर तिलक, श्री किशोरदास जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। महाराज अब उन्होंने उन महानुभाव ने उन ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म का उपदेश दिया, समझाया, तो वाद विवाद नष्ट हो गया। किशोरदास जी चरणों में गिरे, महाराज आपने बड़ी कृपा की जो हमारी रक्षा की इस समय। तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप कौन, कैसे, क्या है। तो उन्होंने कहा मैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का कृपा पात्र कंठी तिलक का शिष्य हूँ, मेरा नाम प्रकाश दास है। अब ये सुनते ही तो महाराज किशोरदास जी चौंक गए, कैसे कैसे। तब उन्होंने अपना पूरा चरित्र वर्णन किया है कि मैं योग के द्वारा अपनी उम्र को बढ़ा लिया था, योग सिद्धि करके, और इसके बाद स्वामी जी की शरण में आया। स्वामी जी निकुंज पधारने के बाद हम वृंदावन छोड़कर इधर की तरफ आ गए और यही भजन करते हैं जब तक जितने दिन की हमारी उम्र है। ऐसा कह करके और आशीर्वाद दे करके वो उधर ही की तरफ चले जाए। इस प्रकार उन्हीं प्रकाश दास जी से किशोरदास जी ने जिज्ञासा प्रकट की। बहुत चर्चा हुई। महाराज हम स्वामी जी के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, आपने तो देखा है, जब आपने आंखों से देखा है तो आपसे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है।
तो श्री प्रकाश दास जी ने, जो स्वामी जी के शिष्य थे, स्वामी जी के साथ रहे थे, जिन्होंने राज प्रोग्राम, वृंदावन, मानसरोवर सब स्थल दर्शन किए थे, तो उन्होंने सारी कथा किशोरदास जी को सुनाई। स्वामी जी की भूमिका प्रकट की, सारी बातें उसी को केंद्र बना करके, शब्दों को केंद्र बनाकर श्री किशोरदास जी ने निज मत सिद्धांत, हमारे परंपरा का जो मत है, हम लोगों का जो सिद्धांत है, मतलब भजन करने की प्रक्रिया क्या है, इष्ट का स्वरूप क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इसका विधिवत चिंतन इस निजमत सिद्धांत ग्रंथ में चिंतन किया गया है। प्रारंभ में श्री महंत किशोरदास जी लिखते हैं, श्रीमत कुंज विहारिणे नमः, श्री स्वामी हरदास विजयतेतराम महंत किशोरदास जी कृत अथ निजमत सिद्धांत आदि खंड, माने पहले खंड में। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी ग्रंथ लिखता है तो अपने इष्ट को, गुरु को प्रणाम करता है। यहाँ श्री किशोरदास जी महाराज स्तुति करते हैं अपने इष्ट की। नमो नमो सुंदर सुखद एक अनेक प्रकाश, आदि मध्य अवसान नित करत रहत रसरास। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो आदि मध्य और अवसान में नित्य एक रस श्री धाम वृंदावन में निकुंजों में श्री जी के साथ जो लीला करते रहते हैं, जो सहज जोरी हैं, नित्य जोरी है, जिनके बारे में स्वामी जी ने केलमाल में कहा, मायरी सहज जोरी प्रकट भई। नित्य सहज जोरी सुखद नित्य धाम अभिराम, अगुण सगुण निगमन अगम श्री कुंज बिहारी नाम। जो सृष्टि के पूर्व में भी थे, सृष्टि में भी हैं और सृष्टि के अंत तक पीछे भी रहेंगे, नित्य एक रस जो रहते हैं, जो जोरी सबको सुख देने वाली है, और जो नित्य धाम वृंदावन है, निर्गुण और सगुण। अगुण माने निर्गुण होता है, निर्गुण सगुण और निगम वेद पुराण आगम शास्त्रों में जिनको श्री कुंज बिहारी कहा जाता है, मैं उन श्री कुंज बिहारी को प्रणाम करता हूँ। वो कुंज बिहारी क्या है, वो कुंज बिहारी हैं क्या, उनके बारे में कहते हैं, श्री गुरु की संपत्ति समझी, श्री गुरु के सब अंग। जो वो श्यामा श्याम कुंज बिहारी और जो श्री हरदास हैं, ये हमारे गुरु जी की संपत्ति है। मैं उनको हम अपनी संपत्ति समझते हैं, क्योंकि जो गुरु जी की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, और वो सब गुरु जी के ही अंग हैं। जुगल के बारे में कहते हैं, जुगल सरकार के बारे में, जुगल रसिक सहचरी भये करत केली अंग संग। और ये जुगल जो है रसिक ही, जुगल प्रिया प्रीतम ही, एक प्रकार से प्रेम सहेली के रूप में रसिक श्री स्वामी हरदास जी के रसिक सहचरी ललिता सखी के रूप में प्रकट भये करत केली अंग संग। जो श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के रूप में हैं, उन अंग संग में विराजमान रहते हैं। तासु मिलन की विधि सुनो
उन श्री ललिता जी और श्यामा श्याम से, श्री हरिदास जी से मिलने की एक विधि हमको श्री गुरुदेव बताए। श्री गुरु जी महाराज ने बता दिया। तिनके चरण मनोज सरोज बल, उन श्री गुरु जी के चरण के कमल के बल से कहूँ जता मति गाय। उन्हीं गुरुदेव के चरण कमल की कृपा से मैं ये अपने निजमत सिद्धांत में जुगल की और अपने उपासना की चर्चा कर रहा हूँ। कहते हैं श्री गुरु चरण कृपा ते पाऊं। ये श्री किशोरदास जी महाराज मंगलाचरण के रूप में प्रिया प्रीतम का गुणगान गाया, श्री स्वामी हरिदास जी को प्रणाम किया और अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। मैं श्री गुरु जी की कृपा मना रहा हूँ। रसिक जनन को गाय सुनाऊं, और जो भी मैं चरित्र वर्णन कर रहा हूँ इन रसिक जनों को गा करके सुना रहा हूँ। सुनी सब रसिक अनन्य उपासी, रीज देव मोई जुगल खवासी। और देखो भाई, जो लोग हमसे कथा सुन रहे हैं, मैं जो चरित्र वर्णन कर रहा हूँ, ये किशोरदास जी महाराज कह रहे अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, गुरु जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बिना मतलब में क्यों मेहनत कर रहे हो? तो गुरु जी कहते हैं बेटा मैं इसलिए ये परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि आप सब रसिक जन प्रेम से कथा सुनो। तो चलो सुनेंगे, तो आपको क्या चाहिए भाई? इस संसार में तो निष्काम तो कोई है नहीं, तो आपके भीतर क्या कामना है? कुछ तो कामना होगी। बोले हाँ, कामना यही है कि श्री गुरु चरण कमल की आशा, रीज देव मोई जुगल खवासी। आप सभी रसिक जन जो कथा सुन रहे हैं, आप सभी हमें आशीर्वाद दें कि वृंदावन के निवृत्त निकुंज में सखी भाव देह प्राप्त करके प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा करूं। ये रसिक जन हमें आशीर्वाद दो। और सदा वृंदावन बासा, श्री गुरु चरण कमल की आशा। और ये आशीर्वाद दो कि हम सदा वृंदावन वास करें और केवल गुरुदेव के चरण कमलों की ही आशा, प्राप्ति की आशा मेरे मन में लगी रहे। हंस सनक नारद मुनि स्वामी, अनन्य भक्त सब पर निष्कामी। अब हमारी जो परंपरा है ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में हंसोपाख्यान नाम का एक प्रकरण है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हंस सनक नारद मुनि स्वामी। हमारी जो संप्रदाय है ये हंस वंश है, उन्हीं के द्वारा, और हंस भगवान के शिष्य हैं सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके शिष्य हैं श्री नारद स्वामी। अनन्य भक्त सब पर निष्कामी, और ये सभी प्रिया प्रीतम के अनन्य भक्त हैं और निष्कामी हैं। सृष्टि आदि नारद गुरु जानो, सृष्टि के आदि से ही गुरु के रूप में विशेषकर सबको उपदेश देने के लिए नारद जी ही भ्रमण करते हैं। अच्युत कुल तिनको दृढ़ मानो, अच्युत कुल माने ये वैष्णवों का कुल, हरि कुल, अच्युत कुल। जो वैष्णव गले में कंठी और मस्तक पर तिलक लगाते हैं और वैष्णव के भक्त, विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु तात्पर्य राम कृष्ण नारायण, इन तीनों के उपासकों को वैष्णव कहा है। तो इनका यदि पूछा जाता है भाई तुम कौन सी जाति के हो, कौन सा कुल है तुम्हारा,
तो लोग कहते हैं भाई मेरा तो अच्युत कुल है, अच्युत गोत्र बखानिए, भगत भगत की जाति और पूछन हारे नार कीजे भक्त पूछे जाति। तो बोले क्या जाति? बोले अच्युत कुल हमारी जाति है। तो इन्होंने ही अच्युत कुल प्रारंभ किया नारद जी के द्वारा। ये अच्युत कुल प्रारंभ हुआ, दृढ़ मानो मजबूत यही नारद जी हैं। सो नारद मुनि भक्त विशाला, संत सहाय दुष्ट के शाला। आप सभी लोग सभी पुराणों की कथाएं सुनते हैं, राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे ब्रह्मवेद पुराण हो या भागवत पुराण हो, जहाँ कहीं भी कोई भी विशेष चर्चा आती है तो राम कृष्ण नारायण के भक्तों में नारद जी का नाम अग्रगण्य है और ये संतों की सहायता करते हैं और दुष्टों के लिए साल माने बर्ची के समान दुष्टों के हृदय में साल करते रहते हैं। ध्रुव प्रहलाद दक्ष सुत तारे, ध्रुव जी को उपदेश दिया श्री नारद जी ने, प्रहलाद जी को उपदेश दिया नारद जी ने। और दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्ष जो थे, एक दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने शंकर जी का अपमान किया और बकरे का सिर लगा। तो इस कारण उनके मन में बहुत विषाद हुआ, हाय मैंने एक संत का, गुरु का, भगवान का अपमान किया है। और जो संत गुरु भक्त का अपमान करने के कारण मैं जीते जी, मैं प्रजापति होते हुए, देवता होते हुए, अमर होते हुए मर गया और जीते जी मनुष्य होकर पशु बन गया हूं। तो ऐसा मन में बहुत पश्चाताप हुआ। योग के द्वारा शरीर त्याग दिया उन दक्ष ने और प्रचेताओं के पुत्र दक्ष बने, इसलिए उनको प्राचेतस दक्ष कहा। तो वो दक्ष जी के 11,000 पुत्रों को 10 कूट प्रश्न, मतलब एक प्रकार से गुप्त रूप में, इशारे में की भाषा, जिसको कोड वर्ड कहते हैं आजकल की भाषा में, सूत्र रूप में भागवत में विस्तार से 6ठम स्कंद में कथा आती है कि उन दक्ष पुत्रों को तार दिया। 10 प्रश्न किए कि तुम्हारा असली पिता है, उस पिता का उपदेश निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। ये तो तुम्हारे जो पिताजी हैं ये 2 नंबर के पिता है, असली पिता नहीं। असली पिता तो शास्त्र ही है, जो शास्त्र निवृत्ति की ओर प्रवेश कराता है, प्रवृत्ति को नहीं कराता। निवृत्ति माने सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में अर्पण होना, और प्रवृत्ति माने भगवान को छोड़कर संसार में घूमना। तो तुम्हारे पिताजी, जो ये पिताजी हैं, ये आपको संसार में घुमा रहे हैं, और शास्त्र जो पिता है उसकी तरफ विचार करो। और एक ऐसा बिल है, ऐसी गुफा है जहां घुसने का तो रास्ता है पर लौट नहीं सकते। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। इस प्रकार 10 प्रश्न किए और 11,000 समझदार दक्ष के पुत्रों को और विरक्त भाव प्रदान करके भगवान का दास बनाया। वो दक्ष पुत्र की बात कहते हैं। प्रियव्रत आदि नृपति निस्तारे, प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी, ये स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। प्रियव्रत जी को भी उपदेश दिया, बहुत बड़े भक्त बने। उनके भाई उत्तानपाद को भी उपदेश दिया, जिनके पुत्र ध्रुव जी थे। उन सब का कल्याण किया श्री नारद जी ने। सुर अर असुर नाग नर सेवें, सबको भक्ति कृपा करी देवें। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, नागलोक भी, और राक्षस, सभी लोग श्री नारद जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि नारद जी सभी के कल्याण की बात सोचते हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है। उनका एक ही सिद्धांत रहता है कि मैं किस प्रकार से भगवान के चरणों में जीव को पहुंचाऊं, बस। ब्रह्मवृत्त पुराण में नारद जी के बारे में कहा है, नारम ज्ञानम ददाती नारदः,
नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और दा माने देना। जो ज्ञान प्रदान करके अज्ञान को नष्ट करके श्यामा श्याम के चरणों में पहुंचा दे, उसका नाम नारद है। ऐसे नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं श्री किशोरदास जी। बहु कृपाल करी के कृपा अचल भक्ति मोहि दीन, श्री गुरु चरण प्रताप ते प्रगट ग्रंथ मत की। किशोरदास जी कहते हैं ऐसे श्री नारद जी महाराज ने भी हम पर बहुत बड़ी कृपा की, जो गुरु जी के चरण के प्रताप से, श्री पीताम्बर देव जी के चरणों के प्रताप से प्रगट ग्रंथ मत कीन, हमने ये निज मत सिद्धांत नाम का ग्रंथ प्रकट किया है। श्री गुरुचरण प्रथम उद्धारो, श्री निम्बादित्य मत विस्तारो। गुरु चरणों के सबसे पहले मैं गुरु चरणों को अपने हृदय पर धारण कर रहा हूँ। इसके बाद हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में विस्तार से वर्णन करूँगा। तो इस प्रकार फिर आगे की चर्चा आज 5 दोहा तक निजमत सिद्धांत का ये जो भूमिका कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ की प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण के रूप में श्री स्वामी प्रिया वृंदावन धाम प्रिया पीतम श्यामा श्याम स्वामी श्री हरदास जी और अपने गुरु जी की वंदना करके हंस भगवान को प्रणाम करते हुए, नारद जी को प्रणाम करते हुए, सनकादिक जी को प्रणाम करते हुए निम्बार्काचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये इनका मंगलाचरण है। अब कह रहे हैं हम आगे से अब ये कथा लिख रहे हैं, जैसे गुरु कृपा से हृदय में प्रकाश हुआ। आगे का चिंतन फिर करेंगे। 5 दोहा का चिंतन हो चुका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये पहला खंड चल रहा है। पहला खंड का मंगलाचरण संपन्न होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।